आप आइए, हम केस उठा ले रहे हैं, आप में हमको अच्छा से रखिए, हम केस से लड़ देंगे। तो बोल रहा है कि नहीं नहीं आएंगे तो तू मारेगी, यही करेगी वो करेगी। अच्छा वो आएंगे तो आप नहीं कुछ बोलिएगा? हम काहे कुछ बोले? भी केस कर दिया, थाना में दर्ज किया, बोलता से हंसुआ से गाला रख दिया। कैसे हमरा पुतोह से काहे बोले बा, हमरा पुतोह के सिखा दे बा, हमरा पुतोह के पढ़ा दे बा, ये सब के बारे में हमनी के केस में फंसा दे। गाँव के आदमी से नहीं बात करना है, यानी उसके दिल में कोई अंदरूनी बात हो या कोई छल कपट हो या गलत संबंध बनाना चाहता हो, भाई बात सही है, तब ना लोग से बात नहीं करने देता था। वो औरत को एक बार छोड़ के गया, उसका सास ससुर हम हैं जो कि उसका खर्ची चलाए 15 दिन। इस वक्त हम पहुंचे हैं बरगिनिया प्रखंड के पताही पंचायत के मरपा में, और आपको एक महिला की ऐसी दर्दनाक कहानी ही समझ लीजिए। महिला के साथ जो कहानी चल रही है, महिला जो दुख में है, तो दर्दनाक जो महिला के साथ जो कहानी है, उस कहानी को मैं आपको सुनाऊंगा। एक महिला अपने ससुराल में अपने सास ससुर, अपने पति के साथ के लिए, उनसे खर्च के लिए अपने ससुराल में तरस रही है। ऐसा मामला सामने आया है। ये मरपा गांव है और ये देखेंगे सामने जो महिला खड़ी है, इन्होंने मुझे खबर दिया और यहाँ इनसे हम बात करेंगे कि आखिर इनके साथ ये कौन सी समस्या हुई है इनके ससुराल वालों के द्वारा। क्या नाम है आपका? रमावती देवी। कस के बोलिए। रमावती देवी। रमावती देवी, क्या समस्या है आपको इस ससुराल में आपके? मेरे यही समस्या है कि मेरे सास ससुर ने बहुत प्रताड़ित करता है। और प्रताड़ित करते हैं? हाँ, किस तरह से? मेरे पति ने, और खर्चा पानी नहीं देता है। दूसरा शादी कर लिया हुआ है मेरा पति ने। अच्छा। मेरा 3 बच्चा है और कुछ नहीं करता है, नहीं पढ़ा लिखा रहा है, नहीं कुछ कर रहा है, नहीं पैसा कुछ भी नहीं दे रहा है। हमको तरह तरह के परेशान करता है, पर कभी केस कर देता है, कभी सबको फंसाने का चाह रहा है, धमकी दिलवाता है कि तुमको मार कर फेंक देंगे, काट देंगे, रहेगी। किस तरह देता है? फोन पे और आदमी और लगाया हुआ है यहाँ पे मरपा गांव में आदमी लगाया हुआ है। उसको बोलता है कि उसको जो कर रही है, जहाँ बतिया रही है, जिससे बात कर रही है, उसको खाली हमारे पास खबर दो। खबर दो, उसको हम मार के ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हारे पीठ पैर में मैं केस लड़ूंगी। अच्छा, केस लड़ूंगी। कितने वर्ष पहले आपके पति यहाँ से गए और कहाँ शादी की है? 7 साल हो गया सर। 7 साल चलेगा जब से नहीं आए? नहीं, कभी नहीं है। आप अकेले रहती हैं? हम अकेले रहते आपके हैं। कितने बच्चे हैं? हमारे 3 ठो बच्चा है। 3 बच्चा है। कौन कौन सा बच्चा है? एक ठो यहाँ है, एक तो ये है, एक ठो यहाँ है। अच्छा 2 लड़का है, ये लड़की है। लड़की तब क्या नाम बेटा आपके पापा का? ये नहीं जान रही है। क्या नाम है पापा का? क्या नाम है? गणेश दास। आपके पापा का नाम क्या है? गणेश दास। कितने साल से आपने नहीं देखा है पापा को अपने? 7 साल से। 7 साल से। तो इससे बड़ा दर्दनाक क्या हो सकता है जो एक बच्ची और एक बच्चा जो अपने पिता को 7 साल हो गया देखा नहीं, और पिता ने कभी बात करते हैं आपसे? नहीं। बात नहीं करते आपसे? नहीं। आपसे भी नहीं करते हैं? बोल धमकाते तो बात होता होगा? नहीं, कभी नहीं फोन किया हुआ है। दूसरे के मोबाइल से धमकाते हैं। धमकाते हैं, दूसरे के मोबाइल से धमकाते हैं। और आप यहाँ अकेले रहती हैं, तो आपका खर्च कैसे चलता है जब वो खर्च नहीं देते हैं आपको? तो मेरे मायके वाला ने दे रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, वो कुछ भी नहीं देते हैं। इसको लेकर आपने कहीं कंप्लेन नहीं किया? थाना में नहीं गए कभी आप? कंप्लेन किए हुए, उस पर केस चल रहा है, लेकिन बोलता है कि जज के खरीद लेंगे, वकील के खरीद लेंगे। हाँ। तस्वीरें देख सकते हैं, इस दरवाजे को देखिए, इस घर का जो बाहर का दीवार है, बाहर का जो मेन पोर्शन है, इसको देखेंगे। और इस घर में महिला रहती है अकेला, और इनके पास इनके ससुराल वाले से किसी भी तरह का कोई भी मदद नहीं मिलता। और भी यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हो गए, हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ भिखारी दास। भिखारी दास जी, इनके साथ जो समस्या है कुछ जानते हैं इनके बारे में? हाँ जानते तो है, 6-7 साल से नहीं है यहाँ पर, न उससे बात करता है न कुछ करता है। अब रह गया कि हम लोग से बोलता है, तो हम लोग पर भी केस कर दिया, थाना में दर्ज किया, बोलता से हंसुआ से गाला रख दिया है। किसका रख दिया? मैंने नंद किशोर दास के, भिखारी दास रख दिया। उसका बेटा भी पकड़े हुआ है। उसका फिर समझौत है, वो नलकटुआ भिराया हुआ है, हमारा पैसा लूट लिया है। इससे आती जाती हमारे जाती है, से बोलती है, तो इसके लिए हमारे
बस थाना में FIR कर दिया। अच्छा, आपके बोलने की वजह से आप FIR कर दिया? हाँ FIR कर दिया, थाना में आप पूछ क्या सकते नाम हैं। है इनके ससुर का? क्या नाम है? नंद किशोर दास, इनके पति का क्या नाम है? गणेश दास। गणेश दास। कितने लोगों पर केस किया है? केस तो एक हमारे पर किया, हमारे लड़का पर किया है, हैं, और बिहारी दास पर किया है, हमारा भाई है, और हमारा भाभो है उस पर भी किया है। कैसे? आपका क्या नाम है? बिहारी दास बिहारी दास आप ही हैं? जी। तो आप पर केस क्यों किया गया? हाँ, आती है जाती है इसलिए बैठती है, इसलिए कि सिखा दिया है, पढ़ा दिया है, कोई सामान देता है इसके कि नहीं जाए माँ। क्या बोल रही है? माने जैसे कि हमर तेलम घर बा तो हम तेलम बैठम दुआरी और बैठम आएम जाए और उआएम हम बेला थोड़े दे हैं तो उआव ले लम बैठ उठ जाले तो ओकरा के हमरा पुतोह से काहे बोले बा, हमरा पुतोह के सिखा दे बा, हमरा पुतोह के पढ़ा दे बा, ये सब के बारे माने हमनी के केस में फंसा देला। अच्छा, आप लोग पर जब केस हुआ तो थाना आई थी आप लोगों से पूछने के लिए? हाँ, आई। क्या बोला थाना आई? थाना कुछ नहीं होगा, ऐसा केस करने से क्या हुआ? कुछ थाना नहीं बोले कुछ? हाँ, कुछ नहीं होगा। मूर्ति देवी। मूर्ति देवी? हाँ, अच्छा, मूर्ति देवी, इनके बारे में क्या जानती हैं? सब कुछ जानी ले। क्या इनकी जो पत्नी बोल रही है सास ससुर नहीं है, पति नहीं है, और कई वर्षों से लगभग 7 साल से ना है, नहीं है, पैसा भी नहीं मिलता है, ना तो लोगों पर केस, आप पर केस नहीं ना है? हाँ कह देले ना हमरा बेटा पर, हमरा गार्जियन पर। हाँ, एक महिला यहाँ पर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुशीला। सुशीला। सुशीला, ये आप भी पड़ोसी हैं? हम भी पड़ोसी हैं। क्या करें, देखिए इन लोग का पारिवारिक झगड़ा आज से नहीं, लमसम 7 वर्षों से चल रहा है। ये आई दशहरा के लगभग में, तब से यहाँ पे इनको बुलाया गया। अब ब्लैकमेल करके बुलाए या सही दिल से बुलाए, ये भी चली आई अपना घर समझकर। अब आई उसके बाद से उसका कहना नंद किशोर दास से कोई गांव के आदमी से नहीं बात करना है, यानी उसके दिल में कोई अंदरूनी बात हो या कोई छल कपट हो या गलत संबंध बनाना चाहता हो। भाई बात सही है, तब ना लोग से बात नहीं करने देता था। वो औरत को एक बार छोड़ के गया उसका सास ससुर, हम हैं जो कि उसका खर्ची चलाए 15 दिन हम चलाए। उसके बाद मुखिया जी से हम चंदा मांग के, किसी से भीख मांग के उसको हम लाकर खिला दिए। वो पैसा आया, नंद किशोर गैस खा लिया मेरा ही पैसा से। ये बोली कि हम देवी जी से गैस लिए हैं, हमरा दे दीजिए गैस उसका, तो बोला दे देंगे पैसा, आज तक नहीं दिया। उसका बेटा भी धमकाता है। उसके बाद हम छोड़ दिए, भाई कितना भलाई करे। छोड़ दिया कि जाने दे उसका? हाँ, उसका मामला है। नंद किशोर उसका बेटा फोन पर फोन करने लगा, आप इस बीच में मत बोलिए, हमारे पैसों पचा लिया। दोनों बाप बेटा हम देंगे देंगे देंगे, नहीं दिया, हम नहीं मांगे। अभी भागा है तो हम लोग छोड़ दिए, बोला अपना नैहर से मांगा के खाओ। अब हम लोग कितना देंगे? बीच में वो आए थे कभी 7 वर्ष के बीच में कभी? कौन? गणेश ये जब नहीं रहती थी तब आता था। एक बार इसके आने से पहले वो आया 2 दिन पहले, उसके बाद वो चला गया। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आप लोगों से पूछना चाहेंगे, इनका जो मामला 7 वर्षों से, क्या जानते हैं आप लोग? ना हम लोग नहीं जाने, हम लोग पड़ोसी नहीं है, थोड़ा बगल के हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो देख के लोग जमा हो गए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जान रहे हैं। फिर हम महिला से बात करेंगे, तो चलो और बात करेंगे। अच्छा, आपके पति जब आपको 7 वर्ष से नहीं देख रहे हैं, आखिर क्या कहते हैं, क्यों शादी किया? ऐसे कोई कारण है? पहले आपके पति पत्नी के लड़ाई झगड़ा होता था? कभी नहीं होता था। कभी नहीं होता था? नहीं, मेरा संबंध अच्छे थे? संबंध अच्छे थे। फिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ, मेरा सास ससुर ने ब्लैकमेल करके शादी करवा दिए मेरे पति को। अब पति को पता नहीं क्या किया क्या नहीं, सब पति भी मेरे से जलता है। मैं हमसे बात नहीं करता है, मेरे बच्चा को नहीं खर्चा पानी चाहे कुछ भी नहीं देता है। उल्टे बोलता है कि तू चले जाओ, मेरे हमको तलाक दे दो, तू चले जाओ। तो हम काहे तलाक दे देंगे, हम कहाँ जाएंगे 3 बच्चा ले करके। तो चल रहा है उस पर चल रहा है। आपने किया है केस? हम केस किए हुए हैं, मेंटेनेंस वाला केस किए हुए हैं। तो पैसा नहीं मिला? नहीं, मेंटेनेंस नहीं देता है वो, कभी नहीं, कभी मेंटेनेंस नहीं दिया, नहीं कभी। कहाँ से चलता है खर्ची? खर्ची मायके से चल रहा है। चल रहा है। तो बहुत बड़ा घर है आपका, खेती बाड़ी तो होगा ना? कुछ भी नहीं है, सारा बेच बाच दिया। इसी पर बोल रहा है कि इसमें एक घर में से भी नहीं देंगे, नहीं देंगे, भगा देंगे। हम चले गए थे एक दिन मायके, मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब था, मायके चले गए थे। तो क्या किया कि मेरे बेटी का हाथ धागा खींच करके मेरा सास ससुर ने निकाल दिया रोड पर। और रोड पर निकालने के बावजूद किया कि तू चला जाओ, तुमको जहाँ मर्जी है तहाँ जाओ, हम लोग घर बंद करके चला जाएंगे। घर बंद करके आप चला जाइएगा तो मेरा बेटी कहाँ रहता? बोला मेरे बेटी की आप घर बंद करके चला जाइएगा तो हम कहाँ रहेंगे? तो आप कहाँ जाए नहीं जाए उससे हमको मतलब नहीं है। अच्छा, आपके शादी हुए अब तक कितने वर्ष हो गए? मेरे शादी हुए 2007 में शादी हुए। 7 में शादी हुआ था।
अच्छा, आपके ससुर सास से भी कभी आपका तालमेल बनता था या नहीं बनता था? जब से शादी हुआ तब से तालमेल नहीं, और वो नहीं रखता था मेरे साथ, नहीं रखता था। तब से जब से नहीं, मेरा शादी हुआ तब से रहता था। हाँ, जब से वो मेरा एक बेटी हो गई तब से नहीं हो सका, हमको देखने नहीं चाहती थी। बहुत सारे मामले देखने सुनने को मिलते हैं, तरह तरह की समस्या आती है। आप देखेंगे कि 2 लड़का है, 1 लड़की है, उनकी पत्नी है, इतना बड़ा घर है, इस घर में कोई नहीं है और अकेला ये महिला रहती है, मजबूर है, किसी का सहारा नहीं है। तो पता नहीं अब जो दौर है वो क्या हो चुका है। माँ बाप अपने लड़की का शादी करता है, ससुराल में जाएंगी तो इंतज़ार करते हैं कि मेरे बेटी को बच्चा हो जाए, लड़का हो जाए, लड़की हो जाए तो ससुराल में उसका गुजर बसर होगा। लेकिन उसके बाद भी 3-3 बच्चे हो गए, उसके बाद भी महिला जो है इंसाफ के लिए तो अपने घर में ही तड़प रही है और कोई सुनने वाला नहीं है। और लोगों ने बताया कि केस भी हुई है। तो मैं कहूँगा प्रशासन से कि इस तरह का मामला जब प्रशासन के पास जाता है तो पूरे तौर पर तहकीकात करनी चाहिए, ताकि मोहल्ले के लोग हैं मोहल्ले में ही रहेंगे, जाएंगे कहाँ। जो दोषी है, जो इनके साथ शामिल है या उनके साथ शामिल है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो निर्दोष लोग हैं उन लोगों को केस में लपेट कर परेशान नहीं करना चाहिए। मैं ये भी कहूँगा कि महिला विभाग से कहूँगा कि इस महिला को भी देखा जाए, इस महिला को भी इंसाफ मिले। 3-3 बच्चे लेकर ये महिला क्या करेगी? जो अपने समाज में रहना है, अपने आप को दागदार नहीं करना है, अपने आप को दुनिया की नज़र से बचाना भी है, बच्चे का परवरिश भी करना है। तो एक महिला के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये सब लोग यहाँ पर जमा है, ये सब लोग इस बात को जान रहे हैं। जितने भी लोग हैं जरूर जानते हैं कि ये नहीं आते हैं, क्या मामला है, लेकिन बहुत सारे जो लोग पड़ोस के हैं वही इस बात को बोल रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि इस महिला को इंसाफ मिले, क्योंकि इतने बड़े घर में ये महिला अपने ससुराल वाले से प्रताड़ित हो रही है, सताई जा रही है, ससुराल वाले से इंसाफ नहीं मिल रहा, पति से मदद नहीं मिल रहा। सास ससुर भले ना देखे कोई मैटर नहीं है, लेकिन जब पति अपने पत्नी को, अपने इस तरह की, देखिए इतनी बड़ी बेटी को और इस तरह के बेटा, कितना उम्र है बेटा आपका? 14 साल। 14 साल। पढ़ने जाती हो? नहीं। सरकारी नहीं पढ़ने के लिए? नहीं, निकल गए हैं। निकल गए और पढ़ने का मन है? हाँ। तो मैं इनके पिता से कहूँगा कि देख ले, ये जो है ये आप ही का जो है ये औलाद है, आपकी लड़की है, तो इसके लिए कम ध्यान दे। आपने शादी किया, उसको भी आप देख रहे हैं, लेकिन इस बेचारे का हक कहाँ जाएगा? आपकी ये पत्नी है, इस पत्नी का हक कहाँ जाएगा? तो मैं कहूँगा कि इस तरह का मामला जो आता है तो बड़ी अफसोस होता है। और लोग करे तो क्या करे, ससुराल वाले और मायके वाले में जब झंझट होता है तो एक महिला जो है वो महिला पिसती है और लोग जो है मजा लेते हैं और केस मुकदमा होता है, परेशानी होती है, आपस में नाइतफाकी होती है। इसको लेकर बहुत सारी समस्या होती है, जो अंत में चलकर ऐसा होता है कि एक घर जो है बचने वाला बर्बाद हो जाता है। तो इस तरह की समस्या बहुत आती है, लेकिन ये जो समस्या है कुछ इस तरह का है जो आप लोगों के सामने बहुत ही कम देखने सुनने को मिला होगा कि एक महिला अपने घर में ही, अपने ससुराल में ही, देखेंगे ये 4 दीवारी को देखेंगे कितना शानदार बना हुआ है, कई लाखों का ये आप देखेंगे बना होगा। लेकिन इस घर में महिला रह रही है जिसके खाने के लिए खर्च नहीं है। एक महिला ने बताया कि उन्हें 15 दिन तक इनका खर्च तो महिला ने चलाया। तो बड़ी अफसोस की बात है। मैं इनके गार्जियन से, मेरे ससुराल वाले से कहना चाहूँगा कि इस तरह का मामला न करें। अगर आप इनको नहीं देख रहे हैं, कम से कम इस बच्चे का शकल देखें। आप जहाँ भी होंगे, वीडियो देखते होंगे, तो मैं आपसे कहूँगा कि ये आपका ही खून है। अपने बच्चे को देखें और बच्चे की शक्ल देखकर कम से कम इस बच्चे के लिए खर्च भी भेजें। मुझे पता है ये वीडियो आप तक पहुँचेगी, लेकिन आप इस वीडियो को देखकर जरूर आएँ और अपने बच्चे का सहयोग करें। आप जहाँ हैं इस बच्चे के लिए मदद करें। पत्नी आपकी क्या मामला है तो पत्नी आप जाने, लेकिन आप लोगों में कहूँगा कि पत्नी ये भी आपकी है। इस पत्नी को भी आप ब्याह करा कर लाए हैं तो इसका भी हक है, अधिकार है आप पर, तो आप भी इसको देखें। अंत में क्या कहेंगी अपने ससुराल वाले से, कुछ अपने पति से क्या कहना है? कह रहे हैं ये सर देखिए मेरा घर किस हाल में है। आपका घर तो बहुत अच्छा है, आप देखिएगा अंदर तब ना। अंदर देखिए। हाँ, अंदर देखिए। महिला का कहना है कि अंदर घर देखे, देख लीजिए छत नहीं हुआ, नहीं कुछ भी नहीं। तो महिला ने कहा कि अंदर आके मेरा घर देखिए। तो आ गए हैं, देखिए पुराना घर है इनका, ये पुराना घर है, तस्वीरों में देख सकते हैं ये पुराना घर है। ऊपर जो है चादर लगा हुआ है, 1 2 3 रूम है। और इधर भी जो ये जो घर है ये अभी बना नहीं है, बिल्कुल खाली है। इस घर में रहती है महिला। और ये घर कब बना था आपका?
ये कब से शुरू हुआ बना, आपने क्यों रुक गया ये घर साल भर से बन रहा है, रुका दिया, बोल रहा है कि केस नहीं पटाएगी तो हम घर नहीं बनाएंगे। अच्छा, आप केस की हुई हैं? हम केस किए अपने हुए पति को आपने नहीं कहा कि हम केस उठा लेंगे, बोले आप हैं। मुझे खर्चा दीजिए, अपने बच्चे को देखिए तो हम क्यों केस करें? बोला हम नहीं? बोले हैं पति को कि आप आइए, हम केस उठा ले रहे हैं, आप में हमको अच्छा से रखिए, हम केस से लड़ देंगे। तो बोल रहा है कि नहीं आएंगे तो तू मारेगी, यही करेगी वो करेगी। अच्छा, वो आएंगे तो आप नहीं कुछ बोलिएगा? हम काहे कुछ बोले, हम नहीं कुछ तो ये बोलेंगे। आपकी पत्नी है और पत्नी कह रही है, पत्नी कभी भी पति के गलती को माफ करती है, इसलिए आप पर आ जाएंगे तो इनका कहना है कि केस को उठा लेंगी, अपने बच्चे को देखे, अपने पत्नी को देखे, अपने घर को देखे, तो ये क्यों केस करेंगी? जब इनका आप साथ देंगे, इनके साथ रहेंगे तो केस क्यों करेंगी? वही ने दूसरे पत्नी के साथ रहते हैं और उल्टे धमकी देते हैं कि मुझे तलाक दे दो, तुमको नहीं रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तुमको मरवा देंगे, फिरवा देंगे, यहाँ से आएगी तो कटवा के फेंकवा देंगे। ये 2 आदमी लगा दिया हुआ है मेरे ऊपर यहाँ मड़पा में। हाँ, कुछ होता है तो वो लोग वीडियो बना करके इसके पास भेजता है, वो वहाँ से धमकी देता है कि हम मार देंगे, काट देंगे, हाँ हमको कुछ होगा। अच्छा, आपके पति अगर यहाँ आते हैं तो आप केस खत्म कर लीजिएगा? मेरा पति आएगा, अच्छा व्यवहार करेगा तब ना केस खत्म करेंगे। तो सुन लीजिए आपकी पत्नी क्या कह रही है। तो आपका अधिकार है, आपका घर है, आपकी पत्नी, आपके बच्चे हैं, आकर अपनी पत्नी से मिले। जो समस्या कोर्ट में है, मुझे यकीन है कि आप आएंगे तो आपकी पत्नी उस केस को खत्म कर लीजिएगा ना? हम कर लेंगे, लेकिन हमको अच्छा व्यवहार देगा तब ना। अच्छा व्यवहार देगा तब। हाँ, अच्छा व्यवहार नहीं देंगे तो कैसे हम केस खत्म कर लेंगे? मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, सास ससुर से लेकर के पति तक, तो हम कैसे केस लड़ देंगे? रौरा का केस मेरे ऊपर कर रहा है। मेरे क्या केस कर रहा है? चोरी का इल्जाम लगा रहा है। मेरे बहू इतना पैसा लेकर भागे, मेरे बहू इतना पैसा लेकर भाग के जाएंगे कहाँ? यही ना है हम। ससुर से क्या कहेंगी? सास ससुर के यही कहना है कि हमको भाई आपका बेटा शादी कर लिया तो आपसे साथ दीजिएगा तब ना हम आपको अच्छे से रखेंगे। तो हमको भी हमारी ऊपर सब क्लेम जोड़ता है कि नहीं अच्छा नहीं बहू है, ये है वो है, 10 तरह की बोलती है। तो हम क्या उसको कहें नहीं कहें, हमको इतना ये करते थे लेकिन हमको बहू का दर्जा नहीं देता है वो लोग। क्या कहेंगी आप अपने दादा दादी, अपने पापा को क्या कहेंगी? आए अच्छा से रखे, पढ़ाए लिखाए। पापा की याद आती है? हाँ। बात नहीं करते कभी? नहीं। देख लीजिए, आप ही की खून है, आपकी बच्ची है। एक बच्ची का अगर पिता उससे बात न करे, उससे बोले नहीं, उसके लिए खर्च न भेजे, तो समझ लीजिए उस बच्ची के दिल पर क्या बीतेगा, उस बच्चे के दिल पर क्या बीतेगा। तो अगर आप आते हैं, आपकी पत्नी कह रही है कि आप आते हैं तो आपके सारी बातों को सुनेंगी और जो केस है केस को हटा लेंगे, इनके साथ रहेंगे तब। है हाँ, वही ना कह रहे हैं, हमको अच्छा व्यवहार देगा तब ना केस लटेंगे। अच्छा सलट लेंगे? हाँ, अच्छा व्यवहार नहीं देंगे तो कैसे केस चलेंगे? आप केस लट के एक बार तो केस लट करके दूसरा शादी कर लिया, अब केस लट के हमको मार के फेंक देगा तो उसका कौन गारंटी लेगा? अच्छा। हम कैसे केस सलो कर देंगे? आप सोच रही होंगी ना कि मार के फेंक देगा, ऐसा नहीं। ऑटोमेटिक है उसका, यही व्यवहार है उसका, पैसा यही है। अगर ऐसा होता तो भागी थोड़ी रहते इतना दिन। नहीं, वो अपना कंपनी चला रहा है, वहाँ मज्जे ले रहा है। यहाँ पे हमको कौन सी जगह रहते हैं दिल्ली में? नहीं, बॉम्बे में रहता है। बॉम्बे में कौन? पूना में रहता है। क्या कारोबार है उनका? कारोबार है, फिल्म शूटिंग करता है, उसका सेटअप लगाता है। अच्छा, फिल्म शूटिंग का सेटअप लगाते हैं? हाँ, उसका कंपनी है, सेटअप का कंपनी है, कंपनी चला रहा है वहाँ पे। दूसरी बहू के रख रहा है, उसको बाल बच्चा के सब दिख रहा है, सब कुछ पढ़ा लिखा रहा है, उसको सब कर रहा है। मेरे बच्चा को कुछ नहीं। आपसे अंतिम सवाल, अब तो शादी उन्होंने कर लिया, न वो आपको छोड़ सकते हैं न उसको छोड़ सकते हैं, इसमें क्या कहें? बीच का रास्ता क्या निकालना चाहती हैं? बीच के रास्ता क्या निकालना चाह रही हूँ? हमको भी अच्छा से रखे, उसको भी रखे, उसको भी रखे। हम थोड़े कह रहे हैं कि उसको छोड़ दे। तो बहुत बड़ी बात कह रही है कि उसको भी देखे, इसको भी देखे, बेचारी मजबूर है। ये नहीं कह रही कि उसको छोड़ दे, लेकिन आप इसको भी देखे, उसको भी देखे, कहना हक है। तो आएंगे, आपको देखेंगे तो आप सारा मामला खत्म हो जाएगा। मेरे बेटी है, इतनी बड़ी हो गई, जाहिल गंवार रह गई। मेरे बेटा है 2, वो भी जाहिल गंवार है। हम कहाँ से पढ़ाएंगे लिखाएंगे? हम कहाँ से क्या करेंगे? खिलाएंगे चाहे कुछ भी करेंगे? कितना दिन मैके वाला हमको खर्चा देगा? तो मैं कहना चाहूँगा कि मामले बहुत होते हैं, इस मामले को प्रशासन से भी कहूँगा कि गंभीरता से ले और इस महिला को इंसाफ दिलाए, क्योंकि 3 बच्चे हैं, 1 लड़की है, 2 लड़का है और महिला मजबूर है, किसी तरह का कोई मदद नहीं है। और इस महिला का कहना है कि उस पत्नी को भी रखे, इस पत्नी को भी मुझे भी रखे, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को हक जो है बराबर का दे।